जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वैकेंसी की, जो कि निकली है एक्सर्विसमैन के लिए। बट वैकेंसी पे बात करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पिछले वीडियो के ऊपर जिस प्रकार से आपका रेस्पॉन्स था, जिस हिसाब से आपने कमेंट्स किए, वो सच में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आगे वीडियोस बनाने के लिए और काम करने के लिए। दोस्तों, इसमें कुछ लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए थे और कुछ एक ऐसी चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे उसमें एक जो पहले का एक वीडियो था जो कि डीएससी के ऊपर था, उसमें कुछ एक कमेंट आया था कि जिसमें कि लिखा हुआ था कि जो ट्रेड्समैन है वो उसमें नहीं जा सकते हैं, जबकि जो मेरा जो रिसर्च था, जो मेरी जानकारी थी, उस हिसाब से मैंने उसमें बताया था कि जो भी ट्रेड्समैन होते हैं या कुक का ट्रेड जो होता है, वो अगर डीएससी में जाएगा तो एज ए जनरल कैंडिडेट वो या एज ए सोल्जर जीडी वो काउंट किया जाएगा और उसको उसी में इनरोल किया जाएगा। बट एक कमेंट में था कि वो ट्रेड्समैन को ट्रेड्समैन में ही लिया जाता है। एक कमेंट ऐसा था कि ट्रेड्समैन को लिया ही नहीं जाता है डीएससी के अंदर। तो अगर क्योंकि मेरा भी जो काम होता है वो होता है कि आपको एक सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, जिससे कि ना सिर्फ कुछ एक लोगों का बल्कि जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन की कम्युनिटी है उन सभी का बेनिफिट हो। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी कोई चीज़ इसमें बताई जाए कि जिसमें कि लोगों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है कि जिससे कि हमको ये पता चले कि क्या चीज़ें सही है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने जो रिसर्च किया वो ज़्यादातर सही होता है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है। फिर भी लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसमें कोई त्रुटि है, तो ये जो है हम सभी की भलाई के लिए है, ये जो चैनल है ये सभी को अवेयर करने के लिए है। तो उन सब चीज़ों का स्वागत है। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है या कोई लेटर है या कोई सर्कुलर है जो कि इशू किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से या गवर्नमेंट से, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो मैं वीडियोज़ के अंदर उसको अपडेट कर दूंगा ताकि हम सभी का भला हो सके। बाकी कोशिश मेरी यही रहती है कि जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो सही हों, और हो सकता है कि भाई उसमें कुछ एक जो चीज़ें हैं तो वो आप सभी का उसमें स्वागत है, अगर आप उसको ठीक करना चाहें या किसी प्रकार का कोई उसमें अमेंडमेंट करना चाहें। दोस्तों, इसके बाद जो आज जब हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे, तो ये बेसिकली सीएसआईआर की वैकेंसी है, जो कि जिसके की हेडक्वार्टर है पूरे इंडिया के अंदर, और काफ़ी जगह के ऊपर इसकी रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं। तो वहाँ पर इसकी वैकेंसी आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से ये वैकेंसी इसमें लगातार निकल रही हैं। तो इसमें जो वैकेंसी जो निकली है आज, उसमें है आपकी एक तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, एक है आपका जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि एक क्लरिकल की पोस्ट है, और एक वैकेंसी आपकी ड्राइवर की है। तो बेसिकली ये दो जगह के ऊपर जो वैकेंसी निकली है, इन दोनों का हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि दो तीन ऐसी चीज़ हैं कि अगर एक्सर्विसमैन की वो स्किल्स अगर डेवलप होती है तो उसके सामने जॉब्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी खुल जाती है। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हो और आप नॉर्मल आपके पास एजुकेशन है, जैसे कि 10th 12th या ग्रेजुएट है, तो आपके लिए जितने जॉब्स रहते हैं, अगर आपके पास कुछ एक स्किल, दो तीन स्किल्स एक्स्ट्रा है, तो जॉब की संख्या, मान लीजिए कि अगर आप सिविल में जाते हैं, आपके पास 5 जॉब है, तो अगर आपके पास स्किल है तो वो 5 जॉब 20 जॉब में बदल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जॉब ऐसे हैं कि जिनमें स्पेसिफिक चीज़ें मांगी जाती है और कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको सीखने में। तो उसमें जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो पहली चीज़ है वो है आपकी टाइपिंग। अगर आपके पास टाइपिंग आती है तो आपकी जो जॉब के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिनमें की टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है, और टाइपिंग स्पीड को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सभी के पास लैपटॉप है, और एक जो आपका टाइपिंग वाला कीबोर्ड मुश्किल से 500-600 रुपये का आता है, और आप अगर डेली 15 से 20 मिनट भी टाइपिंग करते हैं तो आपकी 2 महीने के अंदर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है काफ़ी बढ़िया हो जाती है। दूसरी चीज़ है आपका जो कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसे जो जॉब्स हैं जिनमें कि स्पेसिफिक जो कंप्यूटर के कोर्स आपके मांगे जाते हैं, जिसमें कि ओ लेवल के कोर्स हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर RSCIT का जो है जो कोर्स है वो अवेलेबल है। तो अगर ये आप छोटे मोटे कोर्स अगर करते हैं महीने 2 महीने 3 महीने के, तो आपके जो जॉब के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ है स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे को भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी सर्विस के दौरान कि स्टेनोग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट है, और मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही सोल्जर से मिला हूँ जो कि स्टेनोग्राफी जिसने सीख रखी थी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफी की काफ़ी वैकेंसी आती है, और हर एक वैकेंसी के अंदर एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। तो अगर स्टेनोग्राफी आप सीखते हैं तो आपके जो जॉब के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफी की जो वैकेंसी है वो आती है। तो ये जो तीन अगर आप चीज़ें, अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपना डेवलप करेंगे अपनी स्किल्स को, तो आपके जो जॉब के चांसेस है, पहले जहाँ पर आप सिर्फ 5 जॉब देख पाते थे, अभी वहाँ पर वो आपकी जॉब की संख्या 20 के करीब हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि वो वैकेंसी के बारे में और बाकी सब चीज़ें, जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो।
तो दोस्तों आज हम जिन वैकेंसी की बात करेंगे वो निकली है CSIR के अंदर। CSIR जैसे कि आप जानते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, जिसके कि अपने देश के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर काफ़ी लेबोरेटरीज़ हैं और जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो जो पहला जो वैकेंसी है वो निकला है CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो भी बिल्डिंग्स के ऊपर रिसर्च होती है वहाँ पर ये वैकेंसी निकली है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो रुड़की के अंदर है। दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 11 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2025 है। अभी देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो इसमें जो बेसिकली जो जो वैकेंसीज आती हैं वो आती हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर और इसके बाद ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट की। तो यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट हैं, जिनमें से एक जो वैकेंसी है वो एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। यहाँ पर जो पे लेवल रहेगा वो 25,500 से 21,100 रहेगा और जो एज लिमिट है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए वो 27 वर्ष है। एक्सर्विसमैन को इसमें छूट है, जो कि हम आगे देखेंगे। जो नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, जनरल की। तो यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट हैं, जिनमें से कि एक पोस्ट एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। यहाँ पर पे लेवल 2 रहेगा 19,900 से 63,200 और जो JSA के लिए जो हाईएस्ट एज है वो 28 साल है सिविल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है JSA फाइनेंस एंड अकाउंट, ये भी क्लरिकल पोस्ट है, बस डिपार्टमेंट इसका अलग है। तो यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट हैं, जिनमें से एक पोस्ट एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसमें भी सेम पे लेवल 2 रहेगा और इसका भी एज है 28 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो JSA स्टोर एंड परचेज की जो पोस्ट है। तो यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी हैं, जिनमें से एक वैकेंसी एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। पे लेवल 2 और जो एज रहेगी वो 28 वर्ष की रहेगी। इसके बाद जो ड्राइवर की वैकेंसी है, यहाँ पर ये वैकेंसी सिर्फ एक्सर्विसमैन के द्वारा ही भरी जाएगी और इसमें पे लेवल 2 रहेगा आपका 19,900 से 63,200 और इसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो एक्सर्विसमैन के लिए आगे हम देखें किस प्रकार से छूट है। बाकी यहाँ पर सिविल कैंडिडेट के लिए जैसे दे रखा है कि 27 साल की इसमें छूट है। दोस्तों भी बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर की जो मैक्सिमम जगह के ऊपर जहाँ पर भी वैकेंसी निकली है वहाँ पर जो इसका क्वालिफिकेशन है 10+2 ही मांगा जाता है, प्लस आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। यहाँ पर जैसे आपको किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट इसमें प्रोड्यूस नहीं करना है, लेकिन आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसका टेस्ट होगा। तो इसमें पहले तो आपका जो है एक CBT होगा, जिसमें आपकी जो सब्जेक्ट्स वगैरह वो आएंगे और बाद में आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का। तो आपका जो CBT होगा ये टोटल इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का ये होगा और इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल आपका इंग्लिश इसमें आएगा। तो इन सभी के टोटल आपके जो 200 क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 मार्क्स के ही होंगे। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं स्टेनोग्राफी के अंदर पहले आपका डिक्टेशन करवाया जाता है। उसमें आपको अपने जो भी वो लैंग्वेज में डिक्टेशन कराते हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, जो भी आपने चूज़ किया है, उसके बाद आपको वो सब चीज़ें आपको स्टेनोग्राफी में लिखनी पड़ती हैं शॉर्ट हैंड में। और उसके बाद जब ट्रांसक्रिप्शन होता है आपको वही सारी चीज़ें आपको टाइप करनी पड़ती हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस होता है स्टेनोग्राफी के अंदर। अभी देख लेते हैं कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की क्या क्वालिफिकेशन है। तो जैसे कि आप जानते हैं जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जॉब है एक क्लरिकल का जॉब है, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपको जो है आपकी टाइपिंग आनी चाहिए। तो इसमें जो आपका टाइपिंग स्पीड आपको आना चाहिए वो इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट आपको इसमें आना चाहिए। दोस्तों इसके एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम भी 12th लेवल का होगा। 12th लेवल के इसमें सारे क्वेश्चन आएंगे। टोटल इसमें पहले 2 एग्जाम होंगे। पहला जो पेपर 1 होगा मेंटल एबिलिटी का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो आपका सेकंड पेपर होगा जिसके बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, उसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। दोनों के 50-50 क्वेश्चन होंगे और ये टोटल आपके 300 मार्क्स का होगा। दोनों 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स। इसी प्रकार से इंग्लिश का भी 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स और इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों बात कर लेते हैं ड्राइवर की। तो अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का कोई भी इसमें लाइसेंस होना चाहिए, प्लस आपको जो ड्राइविंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये यहाँ पर ये जैसे मैंने बताया ये वैकेंसी सिर्फ एक्सर्विसमैन के द्वारा ही फिल की जाएगी। दोस्तों इसमें जो एग्जाम होगा ड्राइवर का वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इन सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे जो कि 75-75 मार्क्स के होंगे और इस प्रकार से जो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 300 मार्क्स के होंगे। दोस्तों इसमें भी 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है।
अभी देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो जो जैसे आपने देखा नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज है वो आपकी स्टेनोग्राफी के लिए और ड्राइवर के लिए 27 वर्ष है, और जो जेएसए के लिए वो 28 वर्ष है। एक्स को इसमें छूट है। एक्स को जैसे बाकी जॉब्स के अंदर होता है उसको अपनी प्रेजेंट एज में से सेना की सर्विस को माइनस करना है, प्लस उसको 3 साल और माइनस करना है, और उसके बाद वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी एज इसमें होनी चाहिए। फीस की बात कर ले तो एक्स के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://cbri.res.in, यहाँ पर जाके आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सर्विंग लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको इसके लिए ये फॉर्मेट प्रोवाइड कराना होगा जिसमें कि अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या अपने कमांडिंग ऑफिसर से उनको लिखवाना पड़ेगा कि भाई मेरा जो डिस्चार्ज है वो इस समय के ऊपर है। और इसमें जो डिस्चार्ज है, जैसे कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपका सेना से डिस्चार्ज होना चाहिए, तभी आप इस कंडीशन में ही अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों CSIR का ही एक और जो डिपार्टमेंट है वो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये आपका दुर्गापुर के अंदर। दोस्तों इसमें भी वैकेंसी है, हालांकि इसमें एक ही वैकेंसी है इसलिए मैंने इसको एक साथ ही कवर कर लिया। तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी निकली हुई है। एक्सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी है, बाकी कैटेगरीज के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 14 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च 2025 है। तो यहाँ पर जो सारी वैकेंसी निकली हैं वो JSA की निकली हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, और टोटल यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जैसे जनरल, F&A एंड SNP डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। और टोटल यहाँ की जो वैकेंसी है वो 16 वैकेंसी है, जिनमें से एक वैकेंसी है वो एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसमें भी जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए इन इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और इन हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। इसमें आपका जो एज है वो 28 साल है, और एक्स-सर्विसमैन को इसमें छूट है, जैसे कि पिछले जॉब में आपने देखा सेम उसी प्रकार से। इसमें भी जो क्वेश्चन होंगे सेम जो पिछले आपने देखा CSIR का जो पैटर्न है सेम ही जगह रहता है, क्योंकि CSIR के जो डिपार्टमेंट हैं, जो इनके जो लेबोरेटरीज हैं वो करीब 25-30 लेबोरेटरीज हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो इनका जब भी एग्ज़ाम होता है इनका जो एक सेम तरीके से एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर भी JSA के लिए आपका 12th का सिलेबस आएगा। टोटल आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी आएगा और पेपर 2 के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। इन सभी के 50 जो आपका पेपर 2 के अंदर 50-50 क्वेश्चन होंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे। तो सेम आपका पैटर्न वही है। साथ ही आपका जो टाइपिंग स्पीड के जो टेस्ट होंगे वो भी सेम ही रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको इसमें एग्जाम देना है, स्किल टेस्ट देना है। एक्स-सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन भी सेम है, उसको अपनी प्रेजेंट एज में से सेना की सर्विस को माइनस करके 3 साल और माइनस करना, और उसके बाद जो उसका एज है वो आपका 28 वर्ष से कम होना चाहिए। इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए जो वेबसाइट है इसकी अलग वेबसाइट है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं https://cmeri.res.in, यहाँ पर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स-सर्विसमैन के लिए इसमें भी किसी प्रकार की फ़ीस कोई नहीं है, उसके लिए टोटली फ़ीस एग्जेम्प्ट है, वो इसमें आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी फ़ीस। तो दोस्तों ये थी दोनों वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।